subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. The closest to me from the show would be, of course, Samarthya, Arushi, Nikki, Kat, Gary, Devashish, Rashmi. I want to show you something so seven. badly. Nikhil. I can't. I'm 20 years old. And लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं कि यार आप इतने छोटे हो, आपने इतनी सी उम्र में ये सब कैसे किया, right? Yeah, I feel. So I feel जो first. Okay, you go. Yeah, go ahead, Jan. Go. You. Hello guys, today we have Janvi and Devashish from Spitsvilla season 13. Unfortunately, इन दोनों की journey हो चुकी है end. Hello guys, welcome to India Forums. Hi. Hello. Okay, journey end हो गई है, बट जब उस डोम सेशन में आप लोग गए थे या जा रहे थे, ये एक्सपेक्ट किया था कि इस बार हम लोग डंप होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं. I'll go first. बिल्कुल नहीं. Yeah, please go ahead. Yeah, I mean, मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जिला में काफी सारी चीजें सुनने को आ रही थी, तो मुझे एक आइडिया था कि सर्टेन थिंग्स आर गोना लीड अप टू दिस. तो थोड़ी I was somewhat expecting कि आज ये मेरे साथ होने वाला है, but still whenever you get dumped, it's not a good feeling. So it was shocking and sad, but somewhat expected. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हो जाओगे डंप? हेलो. बिल्कुल नहीं. मेरे माइंड में था कि आज शायद मैं बच सकता हूँ, क्योंकि मैंने कनेक्शंस थोड़े बना के रखे थे, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक होता है कि यार आप डंपिंग जोन में हो और वहाँ पे आप खड़े हो और इतने सारे लोग साथ में बाजू में, और ऑब्वियसली लोगों को कंपटीशन हटाना होता है. तो मुझे लग रहा था कि यार ये लोग सोच रहे कि ये स्ट्रांग है, तो आई थिंक ये मुझे आज निकाल सकते थे, क्योंकि सामने अगर देखो जो गोल्डन मिलान थे जिनके पास चांस था बचाने का, उन सबके दोस्त थे यहाँ पे ऑलरेडी, राइट? और जब मैं जाता हूँ एज एन लाइक, अगर 5 दिन से कोई दोस्त है और 1 दिन पहले कोई आता है, तो इट्स ऑब्वियसली कि यार वो आप अपने पुराने दोस्त को बचाओगे. तो वहां पे मैं समझ गया था कि यार आज शायद मैं घर जा रहा हूँ. तो मुझे वो एंड पे एक एक क्लिक होता है, एक इंस्टेंस आती है कि भाई अब तो आप शायद घर जा रहे हैं. तो आई थिंक दैट वाज द सीन. तो आप दोनों कहीं ना कहीं लगता है लैक ऑफ कनेक्शन थोड़ा आपके डंपिंग का एक रीजन हो सकता है, बिकॉज जानी जैसे आपने बोला कि आपको एक्सपेक्ट था, आपको थोड़ा पता चल गया था, तो आपने उस समय कनेक्शंस बनाने क्यों नहीं शुरू किए? मींस लाइक आपने कन्विंस करना क्यों नहीं शुरू किया? एंड स्टे विद यू. मेरा एक्सपेक्टेड इसीलिए था बिकॉज मेरा कनेक्शन बन चुका था एंड माय कनेक्शन वाज वांटेड बाय समबडी एल्स, जिनके साथ उन्हें कनेक्ट फील नहीं हो रहा था, बट उस बंदी को हो रहा था. So मेरा actually इसीलिए I got dumped not because of lack of connection, but because I had a connection with that particular guy. And what about you, Devashish? क्योंकि आप अभी बोल रहे कि उनके फ्रेंड्स वहाँ बैठे हुए थे गोल्ड विला, मतलब उनके फ्रेंड्स आपके साथ खड़े थे गोल्ड विला वालों के, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा और इक्वेशन बनाते तो शायद आज आप डंप नहीं होते? या आई फील कि मैं जितने टाइम पहले शो पे आया, राइट, कि मैं थोड़े टाइम बाद आया था शो पे, एंड मैंने जितना भी मैं कनेक्शन बना लूं, लोग मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे, उनके लिए भी डिफिकल्ट हो गया मुझ में और उनमें चूज करने को, क्योंकि मैंने भी वैसा कनेक्शन बना दिया था उनके साथ एज अ फ्रेंड बॉन्ड. और जिसकी वजह से मैं शायद आउट हुआ, एक वो रीजन है जो है सपना. अगर वो मुझे सेव कर लेती तो आई थिंक मैं बचा होता आज. वहां पे मुझे लगा कि यार अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, आप अपने कनेक्शन को सारा मौका नहीं दे देते कि ठीक है आप अपने फ्रेंड्स को बचा लो, नेक्स्ट डोम में मैं अपने फ्रेंड्स को बचा लूं, बट आपके नेक्स्ट डोम में आपके फ्रेंड्स तब तक नहीं बचे रहेंगे, राइट? क्योंकि ये डोम में आपका फ्रेंड जा रहा है. तो मुझे लग रहा था मैंने कनेक्शंस प्रॉपर बनाए थे, बट द डायनामिक्स ऑफ द शो एंड द टाइमिंग ऑफ मी कमिंग इन वाज थोड़ा ऑफ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यार नहीं चलो ठीक है यार अभी मैं बाहर जा सकता हूँ. बिकॉज जिस तरीके से मैं अंदर आया था, जो धमाकेदार एंट्री हुई थी, जो झगड़े मैंने लगाए थे, वहां पे ग्रजेस बन गए थे लोगों के कि यार इससे बाहर करो बिकॉज ही इज स्ट्रांग, राइट? सो दैट वाज थिंग फॉर मी. ओके, डोंट यू थिंक देवशीष, क्योंकि आप
स्प्लिट्स विला में आए थे, एक वाइल्ड विला से टिकट जीत के आए थे स्प्लिट्स विला में। स्टार्टिंग आपकी बहुत बैंग ऑन थी, आपने यू वर राइट, आपने झगड़े लगवाए, यू वर विजिबल, बट थोड़े टाइम बाद ऐसे क्यों हो गया, तो यू वर लॉस्ट, आप दिख नहीं रहे थे शो में। एंड सेम विद यू जानवी, आप स्टार्टिंग में आपका जब कनेक्शन बना, आप कनेक्ट हुए, आप लोग दिख रहे थे, और फिर जब वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई तो समर्थ्य ने भी ये बोला कि लाइक ही इज नॉट फीलिंग दैट कनेक्टेड एंड ऑल। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? आप दोनों इतने लॉस्ट थे, मतलब यू वर नॉट विजिबल इन द शो, व्हाई? So for me, I feel मेरे पास जो चांस था, राइट, जो चैलेंज परफॉर्म करना था, जो फर्स्ट वाला था, जिसमें वोट हुआ, जिसने सबने सपना को चूज किया था, वहां पे लोग मुझे चूज कर सकते थे, क्योंकि जो अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, they were saying that you were the winner for that challenge जो मैंने परफॉर्म किया था, राइट, क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा लगाया एंड तीनों चैलेंजेस मैंने कंप्लीट किए थे। तो आई फील मेरे वहां पे साइड में मुझे लगा कि यार मैं वो जीत सकता था। और टाइमिंग्स ऐसी थी कि जब वो चैलेंज खत्म हुआ, उसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज हुई, फिर वापस एक और चैलेंज हुआ जहाँ पे सिल्वर करने, जहाँ पे मुझे परफॉर्म नहीं करना था, लड़कियों को परफॉर्म करना था, एंड लड़कियां परफॉर्म करके हमें पेंट करेगी एंड ऑल होता है, जहाँ पे हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार टाइमिंग्स मेरी इतनी खराब थी कि मुझे परफॉर्म करने नहीं मिला, राइट। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो चैलेंजेस गोल्डन विला के चल रहे थे, फोकस उन पे थोड़ा ज्यादा था एंड हम पे थोड़ा कम, और वहां पे मैं शायद थोड़ा लॉस्ट हो गया, क्योंकि मुझे वो परफॉर्मेंस जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं वाइल्ड विला जीत के आया था और मैं सबको हरा के आया था, यहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। सो आई थिंक चैलेंज अगर मैं परफॉर्म करता, अगर मैं वहां पे हार के बाहर जाता आज, तो मेरे को बिल्कुल गम नहीं होता, कुछ रिग्रेट नहीं होता। बट यहाँ पे मैं चैलेंज नहीं परफॉर्म किया मैंने, और मैं ऐसे ही बाहर चला गया, तो वो मुझे थोड़ी बात खनक रही। Now you say, Janu, what do you want to say? Yeah, so basically in my case, I feel like अगर आप देखोगे, मैंने फर्स्ट चैलेंज परफॉर्म किया था, वो कॉफी वाला जो चैलेंज है विद सैम। I was one of the girls जो व्योमेश के साथ डेट पर भी गई थी। A lot of girls didn't get an opportunity to go on a date with anybody, but I went on a date also. उसके बाद हमारा जो चैलेंज था कॉफी वाला, उसमें हमारा काफी क्लोज कॉल था, लाइक बहुत कम मार्जिन से हम हारे थे। Still I was, मैं डंपिंग में थी, डोम में, and I was almost dumped क्योंकि पलक और निखिल ने मेरा नाम लिखा। उसके बाद वाला जो चैलेंज है वो भी हमने परफॉर्म करा, ध्रुव के साथ मैंने करा, जी भी थी, हम डोम में सेव थे। मैंने उसके बाद सामर्थ्य को सेव नहीं किया। उसके बाद सारा I had to look for a different partner because Sam was like he's not feeling the connect and all. So performance wise, if you see, I was there. Maybe I was not shown. That's not up to me how things are edited and stuff. But yeah, drama wise, fights wise, I am not that person. I am very non-dramatic. If you see me outside, I'm like the quiet, shy kind. I don't like getting involved in drama. I don't scream. I can't do all that. So drama-wise, yeah, agree. I did not give that much content, so I was not visible. Okay. I to love drama. If you see, I love drama. I'm the one who's going to enjoy. I'm not going to get into the controversy, but I'm going to enjoy. Yeah. As I said, as you all know now, Kat and Kevin are the first idol couple. अभी आपके according next कौन हो सकता है idol couple? मुझे तो लगता है ध्रुव और सपना, because दोनों का दिमाग सेम है। One is a female version and one is a male version. नहीं, मैं कह रही थी कि उनकी स्टोरी ऐसी है कि वो घर जाने वाले थे। Now they won the last challenge, वो डोम में सेफ बैठे। So I feel like it's the story of the. Okay. आप लोगों ने स्प्लिट्स विला क्यों किया? For love or for fame? Who's going first? For experience. I did it for experience. What kind of experience? I don't. So basically, splits is a completely different zone. मतलब मेरी personality के बिल्कुल opposite है. I am an introvert. I'm a little shy. I'm not loud as a person. And usually वो perception होता है कि reality shows पे ऐसे लोग नहीं दिखते, नहीं चलते, Like you said, I was not that visible. So for me, it was splits मैंने इसलिए करा कि मुझे देखना था कि यार मेरी resilience का extent कितना है, मैं कितना खुद को कर सकती हूँ। I'm not comfortable
being in large groups. मुझे इतना I don't socialize that much. I have a very tight inner circle and all of it. But as a person. अब आप बताओ. Yes. So I feel I am very adventurous. मुझे explore करना काफी ज्यादा पसंद है, and बहुत ही funny और cute challenges होते हैं वहाँ पे, right? और वो challenges perform करना was one of my dreams कि यार मजा आएगा, क्योंकि on TV people are watching you and आपका जो adventurous side है वो सब देखते हैं. So I think it was for that, and I wanted to make an impact because I'm 20 years old, and लोग आज भी मुझे message करते हैं कि यार आप इतने छोटे हो, आपने इतनी सी उम्र में ये सब कैसे किया, right? So I wanted to showcase myself, my personality, that if I'm 20, it's okay, it's totally okay, because age is just a number. और आप स्पिरिचुअला आए हो तो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार आप स्पिरिचुअला गए हो, मुझे भी जाना है, मैं 20 साल का, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है. लाइक ब्रो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. सो आई फील आई वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट, so that was the thing for me to get into Splitsvilla. And one thing you really miss about Splitsvilla? So one thing I feel was swimming pools. I miss that the most. And I you, miss Janu? my friends, everybody. अभी हम लॉकडाउन में बैठे हैं and you know सब अकेले, and I'm just like I want to see all of you. अब Splitsvilla की actually याद आ रही है, अकेले घर पे बैठे. So I Even I miss want my to copy friends that. the most. Even I miss my friends. Now you can't copy it, huh? I'll take that from you. Your Even I miss. priority was the swimming pool. Yeah. And Yeah, but still, and friends so I have now. how motivating Ranvijay and Sunny was like being a host. कितना motivate करते थे आप लोगों को while performing and all? A lot, especially Run Sir. Like even if हम थोड़ा सा ऐसा goof up कर रहे हैं and समझ नहीं पा रहे, मुझे तो especially because मैंने कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं, मैंने आज तक एक लाइफ में बॉल भी ड्रिबल नहीं करा है, तो वहां पर जाकर टास्क करना, मुझे कितने बार ऐसा होता था, my presence of mind was lost. I was like मैं क्या करूँ, I used to panic. But पीछे से Run Sir used to be like, you know, you should do this, you should try this, don't give up, you're doing so well. So that actually boosts your confidence, coming from somebody like him, and he's like, you know, don't give up and you're doing well. That actually boosts your confidence. So yeah, very encouraging. And Sunny ma'am is so like really cute. Like her antics and all on the set, it's very cute and sweet. She's very nice. And also, you know, Splitsvilla is a platform जो, you know, आपको fame देता है, लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, काम ऑफर बहुत सारे आने लगते हैं. And you know, we have seen so many contestants of Splitsvilla doing Big Boss and other reality shows and other work. So are you guys open for such platforms like Big Boss and, you know, other shows? No, I am not. I think I am open not. for Roadies and Big Boss. Okay. Yeah. And you are not? Not me. I'm quite interested. Mm-hmm. So now what next after this Splitsvilla? After Splitsvilla, जो एक platform I got after Splitsvilla, I think I'm gonna use it and take advantage the most, because this is a very good boost up for your career. I'm an actor, I'm a wedding choreographer, so I can use this as an advantage for me. और मैं आगे जाके मुझे help भी करेगा, because I've done a reality show and people already are loving me. So I think this was a very advantage. So for my next steps, I'm just like, it's lockdown, there's no work, there's no like shooting going on right now. जितना हो सके घर से, I'm doing a lot of stuff. I'm making content for my Instagram. I am trying to go live again and trying to interact with people. So I think I'm using it the most. And what about you, Janvi? What next after Splitsvilla? So basically, one of the reasons why I was there on Splitsvilla is because I'm a mental health advocate and I talk about like mental health awareness, because I've been through mental illnesses myself. So this mileage that I've gotten, my primary reason of doing Splitsvilla or wanting people to see my work was because in future I want to start my own NGO and, you know, talk about mental health struggles, mental health awareness on my Instagram. And also, I'm very passionate about fashion. I love dressing up. I love creating content. So the goal is to blend fashion and psychology and mental health, because I'm also a psychology student, in a way that has never been seen before. So, you know, there are influencers who talk about only mental health. There are influencers who talk about only fashion.
I want to produce fashion content that has value, and I also want to produce content that surrounds around mental health. So that kind of combination, I don't think I've seen anybody do it. So I'm gonna carve out my own niche. Right. Okay, and also किस किस के साथ आप लोग friends हो from Splitsvilla? किस किस के touch में हो आप लोग? I am, so I think with all of them, most of them. I think 90% of them, because all of them were really great. And सबकी अलग अलग personality है, and I love to explore and I love to meet new people. So I think अलग अलग personality का एक एक दोस्त है मेरा already for now. Okay, and Janvi, you? Yeah, that's a very safe answer, Deoshish. That's a very safe answer. Like, I'm friends with everybody. Everybody has a different personality. So I'm friends with every kind of personality. Me, No, but I am honestly, also I like, think I'm happy. Yeah, you are. No, for me, I would say I was never a part of any group. बाहर आकर भी ऐसा मैं कोई ग्रुपिज्म वाले चीज में बिलीव नहीं करती हूँ. So I am friends with everybody, but yeah, I do have my closest people, and the closest to me from the show would be, of course, Samarthya, Arushi, Nikki, Kat, Gary, Devish, Rashmi. I want to show you something so seven. badly. Nikhil. I can't. Okay. अच्छा आप लोग सब एक दूसरे के टच में हो? Stop. आप लोग सब एक दूसरे के टच में हो, और जिन्होंने आपको डंप किया और उनके भी टच में हो, there no grudges and all, right? रोज 5 घंटे बात होती है मेरी कैट से. I think शो खत्म होने वाला है and हम बाहर आ गए and yeah. Okay. I think the show is over. तो I think वो grudges रखना and doing all of that is useless. Pointless. मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता Yeah. controversy क्या हो रही है. It's just useless. तो मुझे लगता है कि यार सारी दोस्त है, शो खत्म, ठीक है, अभी बस है, अभी लाइफ बहुत बड़ी है आगे. Just to show. Yeah. So I think that is the deal for me. Okay, my second last question. According to you, next dump कौन होने वाला है? You just have to give, एक ऐसी अंदाजा लगा लो. Dump कौन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और कौन जीत सकता है ये सीजन? देखो आंसर सबको ही पता है, but next I feel Tevon हो सकता है dump, because वो ज्यादा बोलता नहीं है. I feel he should take stand for himself. वो ज्यादा बात नहीं करता. I think Tevon हो सकता है dump. Yeah. And winner, तो यार everyone is strong. You can't say anything. जो twist आएगा पता नहीं. So I think winner is also like quite difficult to say, because everyone is strong. Everyone is deserving. कोई एक couple जो आपके अकॉर्डिंग बहुत strong है, and you think they'll be in like top 2. If you want to take top 2 name or top 3 names, if I'll ask you to. Couple that is very strong is, I feel, Kat and Kevin, because bonding, chemistry, understanding, conversation, strength, everything is there. So I think वो काफी ज्यादा strong And you, as a couple. Yeah, so I think same dumping wala, I would say either Trevon or Samriddhi, because they're not like the barely seen and stuff, and उनका connection भी नहीं दिख रहा. इस episode में at least मेरा connection तो दिखा, but इनका connection भी नहीं दिख रहा. So I would say maybe them. And strong couple में I would say Kat and Kevin, of course. Like they're genuine, and they're very strong, and there's a good bond also. If not them, then I think even Nikhil Palak. I have always liked them a lot. So even Nikhil Palak, I think they're very strong. But personally, if I would want कि कौन जीते, they have that bond. I would say Vyomesh and Arushi. I would want them to win, like, because both are very dear to my heart. So there's like a bias wala thing for them. And lastly, what you like to say to the viewers who loved you and they loved your journey, चाहे कितनी भी छोटी थी चाहे बड़ी थी, but they loved you guys. उन fans और उन viewers के लिए क्या कहना चाहोगे आप लोग? Do you want to go first? Okay, now you want me to go first. Okay, so for the viewers, I keep saying this, and I put it on my Instagram again and again also, that I'm so grateful that you have appreciated this shy, quiet girl so much. I never thought that, in my wildest dreams, I didn't think that I deserved so much love. And now this floodgate of love is opened, and,
every time if I'm sad, I'm happy, everything I'm sharing with them, and they have such strong reactions to it. And they're like, we're there for you. You don't need to worry, and this and that. So for the viewers, I'd say I'm just very, very grateful, very thankful. When I count my blessings, I count this love that I've gotten twice. And just stay tuned. There's a lot more coming up. This is not even an iota of what I have to offer. This is just the start. Okay. And now, Amazing. I feel for the viewers and fans, I just want to say one thing that thank you so much for all the love. I'm feeling damn grateful because this is just a sudden thing where the show is on air और लोग इतना आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको इतनी अच्छी चीजें बोलते हैं. तो I feel ये बहुत अचानक से मेरे पास आ गया है and I'm damn grateful about it. For a message about them would be कि क्योंकि मुझे personally I'm getting a lot of messages where young generation, like the young kids who are like starting from 16 to 20, this generation, these guys are texting me कि यार हमें भी कुछ बड़ा करना है, we also want to get into business or do this or do that, because and they are saying that they are very small. I would say that you guys are never too small to do anything. It's just that will, that strength or mentality that that you can do it. So I just want to say that, guys, keep up your confidence, boost it up. I mean, do what you love, just go with the flow, go with the passion, and you'll get it. So I just want to say that. thank you so much, guys, and I wish you all the luck. Thank you. And Thank please you, stay Ashima. safe. Lord Ashima, Thank you so much for having us. Same here, same here. Thank you, guys. thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Take care. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.